जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है जिसमें हम बात करते हैं टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे एग्जामों में उन पर। तो आज एक नए सेशन पर बात करेंगे हम साथियों। वो कौन सा है अपना नया सेशन है? वो रहने वाला है राजस्थान के लोक देवता साथियों, जिसमें हम लोक देवताओं से संबंधित जितने पीछे एग्जाम हुए हैं और उनमें आए हुए क्वेश्चन है उन पे क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे साथियों। चलो बढ़ते हैं अपने सेक्शन की ओर। सेशन का आज का अपना पहला क्वेश्चन कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है साथियों, अपने ऑप्शन है रुणेचा, ददरेवा, तिलवाड़ा और करनाल। साथियों, बात करें रुणेचा, रुणेचा किससे संबंधित है? रामदेव जी से। ठीक है साथियों, बात करें ददरेवा, ददरेवा किससे संबंधित है? गोगा जी से। और तिलवाड़ा किससे संबंधित है? मल्लीनाथ जी से। ठीक है साथियों, तिलवाड़ा है कहां? बाड़मेर। ठीक है, रुणेचा जैसलमेर, ददरेवा चूरू। ठीक है, और खड़नाल किससे संबंधित है? तेजा जी से। ठीक है, और है कहां ये? डीडवाना, कुचामन। ठीक है साथियों, तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। बात करें रुणेचा रामदेव जी के यहाँ पे मेले की, तो मेला कब लगता है रामदेव जी का? भाद्रपद है, शुक्ल है द्वितीया से बारस तक। ठीक है, किन का मेला आयोजित होता है? रामदेव जी महाराज का। बात करें ददरेवा गोगा जी, तो गोगा नवमी को मनाई जाती है। ये मनाई जाती है भाद्रपद है, भाद्रपद शुक्ल है, सॉरी शुक्ल नहीं कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण है। नवमी को क्या मनाई जाती है? गोगा नवमी मनाई जाती है साथी। बात करें तिलवाड़ा बाड़मेर, ये क्या है? ये सबसे प्राचीन मेला है, सबसे प्राचीन मेला। ठीक है, बात करें ये मेला कब से कब तक आयोजित होता है, तो ये कब से आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। बात करें तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज का मेला कहां पे लगता है? पर्वतसर। पर्वतसर भी कहां पे है? डीडवाना, कुचामन। ठीक है साथियों, तो लोक देवता मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा से संबंधित थे। बात करें रुणेचा रामदेव जी से, जहां पे मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से बारस तक। बात करें ददरेवा, ददरेवा गोगा जी से संबंधित है और गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इसी के साथ बात करें इनके पशु मेले की, जो कहां लगता है? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। ये कब से कब तक आयोजित होता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। ठीक है साथियों, बात करें जो तेजाजी पशु मेला है, कहां लगता है? जो पर्वतसर में लगता है। ये कब से कब तक आयोजित होता है? ये भी श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है और भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। ठीक है साथियों, तो इसका उत्तर क्या रह जाएगा? अपना तिलवाड़ा रह जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते अगले क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है कि लोक कथा देवनारायण जी की पढ़ गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है।
ठीक है साथियों, पूछ रहे हैं जो देवनारायण जी की फड़ बांधी जाती है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात करें रावण हत्या वाद्य यंत्र की, तो जो रामदेव जी और पाबू जी इनकी फड़ वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्या वाद्य यंत्र का। बात करें देवनारायण जी की, तो देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और देवनारायण जी गुर्जर जाति से थे, ठीक है, सॉरी, देवनारायण जी क्या थे, गुर्जर जाति से क्या थे, संबंधित थे साथियों। तो इनकी फड़ का वाचन किनके द्वारा किया जाता है, गुर्जर भोपों द्वारा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तेजा जी का जन्म स्थान है कहां पे है। ठीक है, बात करें आसिंद, आसिंद भीलवाड़ा किससे संबंधित है, देवनारायण जी से। किससे संबंधित है आसिंद, देवनारायण से। कोल्लूमंड किससे संबंधित है, पाबू जी से। बात करें ददरेवा, ददरेवा किस लोक देवता से संबंधित है, गोगा जी से। ठीक है साथियों, अगला ऑप्शन क्या रह गया अपने पास है, खड़नाल, कहा, डीडवाना कुचामन। तो तेजा जी का जन्म स्थान कहां पे है, खड़नाल। ठीक है साथियों, इसके अलावा गोगा तेजा जी की और बात करें हम, तो इनसे संबंधित एक नाम याद रखिए आप, कौन सा, पर्वतसर। इसमें हम क्या करेंगे, तेजा जी से जुड़ी हुई क्या है, सारी बातें एक साथ याद करेंगे। कौन कौन सी, बात करें पैसे, पनेर क्या था इनका, ससुराल था साथियों। अगली बात याद करें, पेमल, पेमल कौन थी, इनकी पत्नी थी साथियों। बात करें रह से, तो याद रखिए राम राज कुंवरी, ये कौन थी, इनकी माता थी साथियों। इसके अलावा बात करें बै से, तो इनकी कर्मस्थली, तेजा जी की कर्मस्थली वो कौन सी थी, मासी की दुंगारी बूंदी। बांसु की दुगारी बूंदी साथियों। ठीक है, अब बात करें तय से, तो ताहेड़ जी, ये कौन थे, इनके पिता थे तेजा जी के। ठीक है साथियों, बात करें सह से, सह से दो नाम याद रखिए आप, कौन कौन से, सेंद्रिया, ब्यावर। यहां पे क्या हुआ था, इनको सर्पदंश हुआ था, मतलब तेजा जी को क्या हुआ था, सर्प ने डसा था। बात करें सुरसुरा, कहां है, अजमेर। यहां पर क्या हुआ था, तेजा जी की मृत्यु हुई थी साथी। ठीक है, तो नाम याद रखिए तेजा जी से संबंधित क्या, पर्वतसर। जहां पै से क्या हो जाएगा, पनेर, जहां क्या था, उनका ससुराल था। बात करें पै से, पेमल, जो इनकी क्या थी, पत्नी थी साथियों। बात करें रह से, तो राजकुमारी इनकी क्या थी, माता का नाम था सर। वह से बात करें तो इनकी कर्म सतली वो कहां पे थी, बासी की दुगारी बूंदी थी साथियों। आगे बात करें तय से, तो क्या हो जाएगा, ताहिर जी, जो क्या थे, इनके पिता थे साथियों। बात करें सह से, दो नाम याद रखिए, कौन कौन से, सेंद्रिया और सुरसुरा। सेंद्रिया कहाँ है, ब्यावर में, जहां क्या हुआ था, तेजा जी को सर्पदंश हुआ था साथियों। और बात करें आगे सुरसुरा, जो कहाँ है, अजमेर में, वहां क्या हुआ था, तेजा जी की मृत्यु हुई थी साथियों। तो तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ है, खड़नाल में। ठीक है साथियों, बढ़ते हमने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के पंचपीरों में शामिल लोक देवता नहीं है। राजस्थान में 5 पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन क्या है, पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है साथियों, और इनमें से पंचपीरों में शामिल कौन नहीं है, अपने तेजा जी नहीं है साथियों। तो हर बार वो क्वेश्चन क्या देते हैं, ऑप्शन में तेजा जी देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तेजा जी क्या है,
एक लोकप्रिय देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो निम्न में से कौन राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है? तेजाजी को पंचपीरों में क्या है, शामिल है नहीं किया गया है साथियों। पंचपीरों के नाम याद रखने के लिए याद रखिए, पंचपीर, इनकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अपने पंचपीर कौन कौन से हैं? गोपाराम है। कौन से हैं पंचपीर? गोपाराम है साथियों। गोपाराम से याद रखिए, गो से गोगा जी। बात करें पै से क्या हो जाएगा? पाबू जी। बात करें रा से रामदेव जी। मैं से क्या हो जाएगा? मेहाजी मंगलिया। और है से क्या हो जाएगा? हड़बू जी सांकला। ठीक है साथियों, तो ये याद रखने की ट्रिक है क्या कि जो पंचवीर है वो अपने कौन से हैं? गोपाराम है साथियों। गोपाराम से क्या हो जाएगा? गो से गोगा जी, पा से क्या हो जाएगा अपना? पाबू जी। बात करें रा से आगे क्या? रामदेव जी। मैं से मेहा जी। और बात करें है से क्या? हड़बू जी साथियों। तो निम्न में से पंचपीरों में शामिल कौन नहीं है अपने? तेजाजी महाराज। ठीक है साथियों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपके सामने कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ठीक है साथियों, हम सबने पढ़ा है कि गोगा जी ने क्या किया था? गायों की रक्षा के लिए किन से युद्ध किया था? महमूद गजनवी से युद्ध किया था साथियों। तो गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी से। और बात करें महमूद गजनवी ने क्या किया था युद्ध के समय? ने उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि? वो कौन सी थी? जाहिर पीर की उपाधि। और जाहिर पीर का मतलब क्या होता है? साक्षात साक्षात देवता। ठीक है साथियों, तो गोगा जी किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के। और महमूद गजनवी ने क्या इनके युद्ध कौशल को देखते हुए इन्हें उपाधि दी थी, कौन सी? जाहिर पीर की, जिसका मतलब क्या होता है? साक्षात देवता के समान। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, एक तरफ क्या दिए हैं? लोक देवता के नाम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित क्या दिया हुआ है? स्थान दिया हुआ है साथियों। ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को? मिलान करना है। आजकल जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्या है? इसी तरह का आ रहा है। इसमें क्या है? मिलान वाले क्वेश्चन क्या है? ज्यादा आते हैं साथियों। तो बात करें मिलान में, पहले गोगा जी। गोगा जी कहां से संबंधित थे? ददरेवा। ददरेवा कहां? चूरू से संबंधित थे। बात करें पाबू जी। पाबू जी कहां से संबंधित थे? कोल्लूमंड से। ठीक है साथियों, बात करें मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की बात हमने की थी, ये कहां से संबंधित थे? तिलवाड़ा से संबंधित थे साथियों। वीर पत्ता जी शांतु गांव जालोर से संबंधित थे। तो मिलान हो गया अपना साथियों, क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, ये क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो गोगा जी ददरेवा से संबंधित थे, बाबू जी कोल्लूमंड से, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा से और पत्ता जी क्या है? शांतु जालोर से संबंधित थे साथियों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि कुंडापथ के प्रणेता कौन थे? कि निम्न में से ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके द्वारा क्या किया गया था? कुंडापंथ चलाया गया था। अपने ऑप्शन है रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, जाम्बो जी और देवनारायण जी साथियों। आप सभी को पता है कि रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था, कौन सा? कामड़िया पंथ। इनके अलावा इनके द्वारा क्या चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। ठीक है साथियों, इसके अलावा बात करें जाम्बो जी की। जाम्बो जी के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था, कौन सा? वो चलाया गया था विश्नोई संप्रदाय। ठीक है साथियों, और विश्नोई संप्रदाय में क्या है? 20+9 29 नियम होते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्हें क्या कहा जाता है? विश्नोई कहा जाता है। ठीक है, बात करें कुंडापथ की, तो कुंडापथ किन के द्वारा चलाया गया था? मल्लीनाथ जी के द्वारा। हमने बात की मल्लीनाथ जी का संबंध कहां से था?
तिलवाड़ा से। ठीक है साथियों, इसके अलावा इनकी थोड़ी और बात करें तो इनके गुरु का क्या नाम था? उगम जी भाटी था साथियों। आगे बात करें इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का क्या नाम था? रूपा दे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? बरसात की देवी के नाम से। बरसात की देवी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा थोड़ी और बात करें तो बरसात के देवता, देवता कौन हो जाए बरसात के? मामा देव, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? बरसात के देवता के नाम से जाना जाता है साथियों। बात करें इनके मंदिर की, मंदिर का इनका श्यालोदड़ा सीकर में। ठीक है साथियों, तो कुंडापत किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने, जो कहां से संबंधित थे? तिलवाड़ा से। इनके गुरु का नाम क्या था? उगम जी भाटी। पत्नी का नाम रूपा दे, जिन्हें क्या माना जाता है? बरसात की देवी माना जाता है। बात करें बरसात के देवता की, वो किन्हें माना जाता है? मामा देव को। और इनका मंदिर कहाँ पे है? श्यालोदड़ा सीकर में है साथियों। रामदेव जी की बात करें, इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। इनके अलावा सूदी आंदोलन का भी इन्हें क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है साथियों। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से क्या है? सुमेलित करने वाला क्वेश्चन वापस आ गया। एक तरफ लोक देवता दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्या दिए हैं? उनकी उपाधियां दिए गए हैं, तो इनका मिलान करना है। बात करें जाहिर पीर, जाहिर पीर की उपाधि किसे मिली हुई थी? गोगा जी को मिली हुई थी। और दी किसने थी? महमूद गजनवी ने दी थी साथियों। तो जाहिर पीर क्या हो जाएंगे अपने? गोगा जी। बात करें शिव का अवतार, शिव का अवतार किसे माना जाता है? तेजा जी महाराज को। लक्ष्मण का अवतार बाबू जी महाराज को। इसके अलावा बात करें राम सा पीर, किसे माना जाता है? रामदेव जी महाराज को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपना? तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। ठीक है साथियों, तो जार पीर किन्हें कहा जाता है? गोगा जी महाराज को। शिव का अवतार किसे माना जाता है? तेजा जी महाराज को। बात करें लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? बाबू जी महाराज को। और राम सा पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी महाराज को कहा जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्या दिया है? लोक देवता क्या है? नाम दिया हुआ है। दूसरी तरफ उनकी माता का नाम लिखा हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या है? लोक देवता की माता का नाम क्या है? गलत दिया हुआ है साथियों। बात करें गोगा जी, गोगा जी की माता का नाम क्या था? बात चलता साथियों। बाबू जी, इनकी माता का नाम क्या था? कमला दे। रामदेव जी, रामदेव जी की माता का नाम था मैणा दे। लेकिन हमने अभी पढ़ा था क्या कि तेजा जी की माता का नाम क्या था? राजकुंवरी था साथियों। इसके अलावा कहीं कहीं हमें रामकुंवरी भी लिखा मिलता है, रामकुंवरी। तो याद रखिए अपना ऑप्शन गलत कौन सा है? तेजा जी महाराज, क्योंकि इनकी माता का नाम है राम प्यारी नहीं था, इनकी माता का नाम क्या था? राजकुंवरी या रामकुंवरी था साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपके सामने कि लोक देवता डूंग जी जवार जी किस जिले से संबंधित थे? पूछ रहे हैं डूंग जी और जवार जी का संबंधित कौन से जिले था साथ यहाँ? तो अपने ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, सीकर और अजमेर। थोड़ी बात करें डूंगजी जवार जी की, इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? इसके अलावा बलजी और बुरजी। इनके अलावा इन्होंने क्या किया था? नसीराबाद छावनी को लूटा था। नसीराबाद छावनी को लूटा।
जब हम 1857 की क्रांति के क्वेश्चन कर रहे थे उस समय भी हमने बात की थी कि इन्हें क्या कहा जाता है, 1857 की क्रांति के लोक देवता। और उस समय हमने क्या की थी, 1857 की लोक देवी की भी बात की थी साथियों। तो वो कौन सी थी अपनी, 1857 की क्रांति की देवी कौन थी, सुगाली माता, जिन्हें 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी भी माना जाता है। और ये आहुआ के ठाकुर परिवार की क्या है, कुल देवी मानी जाती है सर। ठीक है, तो लोक देवता डूंगजी जवाहर जी किस जिले से संबंधित थे, सीकर से। और इनका जन्म कहां हुआ था, सीकर में बाठोद पाटोदा स्थान पर। ठीक है साथियों, तो डूंगजी जवाहर जी कहां से संबंधित थे, सीकर जिले से संबंधित थे साथियों। इन्हें बलजी बुर्जी के नाम से भी जाना जाता है। नसीराबाद छावनी को इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति के समय लूटा था साथियों। इन्हें 1857 की क्रांति के लोक देवता भी कहा जाता है। बात करें 1857 की क्रांति की लोक देवी तो वो सुगाली माता को मानी जाती है। और इन्हें 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने की केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता का वाहन था। ठीक है, अपने ऑप्शन है तेजा जी, पाबू जी, अड़बू जी और रामदेव जी साथियों। बात करें रामदेव जी की वाहन की, तो रामदेव जी का वाहन कौन सा था, नीला घोड़ा। क्योंकि हम गीतों में पढ़ते हैं कि नीले घोड़े रा असवार, किसके लिए संबंधित किया जाता है, वो रामदेव जी से संबंधित। बात करें अड़बू जी की, तो अड़बू जी का वाहन क्या था, सियार था साथियों। और बात करें अड़बू जी के प्रतीक की, मतलब इनकी पूजा किसकी होती है, प्रतीक, बैलगाड़ी की पूजा होती है साथियों इनकी। ठीक है, इनका प्रतीक क्या था, बैलगाड़ी। और वाहन की बात करें वो क्या था इनका, सियार था साथियों। बात करें केसर कालमी घोड़ी किसका वाहन था, बाबूजी महाराज का। और तेजाजी महाराज का तो विश्व प्रसिद्ध आपने बहुत से गानों में सुना ही होगा, कौन सा, लीलन या चिंगारी था। इनकी घोड़ी का नाम क्या था, लीलन या चिंगारी था साथियों। ठीक है, तो केसर कालमी घोड़ी किसकी थी, बाबूजी महाराज की थी। ठीक है, बात करें तेजाजी, तो तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, लीलन या चिंगारी था साथियों। बात करें अड़बूजी के वाहन की, अड़बूजी का वाहन क्या था, सियार था साथियों। बात करें रामदेव जी की, तो रामदेव जी का वाहन क्या था, नीला घोड़ा था साथियों। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे। पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे साथियों। अपने ऑप्शन है मेहा जी, पाबू जी, गोगा जी और कल्ला जी राठौड़ साथियों। बात करें मेहा जी की, तो मेहा जी जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। जैसलमेर के राणक देव भाटी से। ठीक है, बात करें अभी अभी मैंने बात की थी पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था, केसर कालमी था साथियों। और केसर कालमी घोड़ी किससे लेके आए थे, ये देवल चारणी से। तो इनका बहनोई जैन जींदराव खींची क्या कर गया था, उनकी देवल चारणी की गायों को चुरा ले गया था। उनको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, अपने बहनोई जींदराव खींची से क्या किया था, युद्ध किया था। और इस युद्ध में क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और बात करें गोगा जी ने किन से युद्ध लड़ते हुए वीर गति पाई थी, महमूद गजनवी से। ठीक है, तो अकबर के खिलाफ युद्ध में कौन शहीद हुए थे, कल्ला जी राठौड़। और अकबर का आक्रमण चित्तौड़गढ़ पर हुआ किस समय था, ये 1567-68 की बात है। ठीक है साथियों, इनके अलावा बात करें कल्ला जी राठौड़, ये कौन थे,
ये मीराबाई के क्या थे? भतीजे थे साथियों, मीराबाई के भतीजे। ठीक है। इनके अलावा बात करें कल्लाजी राठौड़, इन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? चार हाथों वाले, चार हाथों वाले देवता के रूप में जानते हैं। इनके अलावा बात करें इनकी छतरी की, इनकी छतरी कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है साथियों। तो अकबर के विरुद्ध कौन शहीद हुए थे लड़ते हुए? कल्लाजी राठौड़ शहीद हुए थे। इन्हें हम चार हाथों वाले देवता के नाम से जानते हैं। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये प्रसिद्ध संत मीराबाई के क्या थे? भतीजे थे साथियों। बात करें मेहाजी मांगलिया की, तो ये जैसलमेर के राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए क्या हुए थे? शहीद हुए थे। बात करें पाबूजी, तो देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए जींदराव खिच्ची से युद्ध करते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे साथियों। इसके अलावा गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया था? गोगाजी महाराज ने, और ये क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल तीर्थ स्थल बासी की दुगारी कहाँ स्थित है? तेजाजी का तो हमने पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया। हमने नाम याद रखा था कौन सा? पर्वतसर। उसमें मैंने बताया था आपको वैसे क्या बताया था? बासी की दुगारी जो क्या थी? तेजाजी की कर्मस्थली थी साथियों। तो बासी की दुगारी कर्मस्थली कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है साथियों। ठीक है। हमने वहां बात की थी पर्वतसर में पैसे पनेर जो गया था उनका ससुराल था साथियों। इसके अलावा बात की थी पेमल जो उनकी पत्नी का नाम था। इसके अलावा माता के नाम रह से राजकुंवरी और सह से सुरसुरा सेंद्रिया, सेंद्रिया जहां उन्हें सर्पदस हुआ था, सुरसुरा अजमेर जहां क्या हुई थी? तेजाजी की मृत्यु हुई थी साथियों। तो इसका उत्तर क्या रह जाएगा? तेजाजी महाराज की तीर्थ स्थली कहाँ पे? ये कर्मस्थली वासी की दुगारी बूंदी में स्थित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 1378 में किस लोक देवता का फिरोज शाह तुगलक से युद्ध हुआ था? कैसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था साथियों। अपने ऑप्शन है देवनारायण जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी और कल्लाजी राठौड़। अभी हमने बात की थी कल्लाजी राठौड़ की, तो इन्होंने किससे युद्ध किया था? अकबर से युद्ध किया था। और मल्लीनाथ जी जिन्होंने किससे युद्ध किया था? फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था साथियों। मल्लीनाथ जी की और बात की, इन्होंने क्या चलाया था? कुंडा पंथ चलाया था। कुंडा पंथ किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने। उनकी पत्नी की बात की थी जिनका क्या नाम था? रूपा देवी, जिसे क्या माना जाता है? बरसात की देवी माना जाता है साथियों। गोगा जी जिन्होंने क्या किया था? महमूद गजनवी से युद्ध किया था साथियों। तो 1378 में किस लोक देवता का फिरोज शाह तुगलक से युद्ध हुआ था? वो थे अपने मल्लीनाथ जी साथियों, जो कहां से संबंधित थे? तिलवाड़ा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन कि नेजा जम्मा ब्यावले रिखिया आदि किस लोक देवता से संबंधित है? जो ये नाम दिए हुए हैं ये सारे किससे लोक देवता से संबंधित है? अपने ऑप्शन है तेजाजी, गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी। ठीक है साथियों। तो नेजा जम्मा ब्यावले रिखिया आदि किस देवता से संबंधित है? रामदेव जी महाराज से साथियों। अलग अलग बात करें, नेजा किसे कहा जाता है? जो रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा होती है, पचरंगी ध्वजा, उसे क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है साथियों। बात करें जम्मा, जम्मा किसे कहा जाता है? जो रामदेव जी का रात्रि जागरण होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? जम्मे के नाम से जाना जाता है। बात करें ब्यावले, ब्यावले किसे कहा जाता है? जो रामदेव जी के गीत हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? ब्यावले के नाम से जाना जाता है। बात करें रिखिया, तो रामदेव जी को जो मेघवाल भगत हैं, मेघवाल जाति के जो भगत हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? रिखिया के नाम से। ठीक है साथियों। बात करें थोड़ी सी ब्यावले की, तो ये क्या है? रामदेव जी से संबंधित क्या है? गीत है। और बात करें सभी लोक देवताओं में, लोक देवताओं में
में लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ब्यावले के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें सभी लोक देवियों में, सबसे लंबा लोकगीत तो वो किन का है? जीर्ण माता का, और जिसे किस नाम से जाना जाता है? चिरंजा के नाम से जाना जाता है साथी। ठीक है, तो नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिक आदि किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। बात करें नेजा, पचरंगी दवजा को कहा जाता है। जम्मा, रात्रि जागरण को कहा जाता है साथियों। बात करें ब्यावले, तो रामदेव जी के गीतों को किस नाम से जाना जाता है? ब्यावले गीत नाम से जाना जाता है। बात करें रिकिया, तो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? रिकिया के नाम से पुकारा जाता है। बात करें कि सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्यावले के नाम से। और बात करें लोक देवियों में सबसे लंबा गीत वो किसका है? जीर्ण माता का, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? चिरंजा के नाम से जानते हैं साथी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि तेजाजी महाराज के चबूतरे को, थान था पुजारी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो तेजाजी महाराज के थान को क्या, जो वो चबूतरा है उसको क्या कहा जाता है? थान। ये पूछ रहे हैं कि पुजारी को किस नाम से संबोधित किया जाता है साथी? तो किस नाम से संबंधित किया जाता है? गौड़ला के नाम से। रिकिया की हमने अभी बात की थी। रिकिया क्या थे? जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत है उनको किस नाम से जाना जाता है? रिकिया के नाम से जाना जाता है। तो तेजाजी महाराज के चबूतरे को, थान था पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है साथियों। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? निम्न में से ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है साथियों? रामदेव जी, जिन्हें किस नाम, किसके लिए पूजा जाता है? सांप्रदायिक के सद्भाव के लिए जाना जाता है साथियों। बात करें गोगा जी और तेजाजी महाराज की, तो इन्हें सर्परक्षक के रूप में पूजा जाता है। सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है साथी। ठीक है, और राजस्थान में भूमि रक्षक देवता के रूप में हमारे यहाँ किसे पूजा जाता है? वो है भोमिया जी महाराज को साथी। ठीक है, तो भूमि रक्षक देवता कौन है? भोमिया जी महाराज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? धौलिया वीर भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो धौलिया वीर के नाम से किसे जाना जाता है अपने यहाँ? तेजाजी महाराज को साथियों, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध लोक देवता अपने राजस्थान में कोई है तो वो कौन है? तेजाजी महाराज है साथियों। ठीक है, तो राजस्थान के कौन से लोक देवता को धौलिया वीर कहा जाता है? तो तेजाजी महाराज को। इसके अलावा इसे काला और बाला का देवता भी किसे कहा जाता है? काला और बाला का देवता भी किसे कहा जाता है? वो भी अपने तेजाजी महाराज को कहा जाता है। इसके अलावा कृषि कार्यों का उपकारक देवता, वो भी किसे कहा जाता है? तेजाजी महाराज को कहा जाता है। इसके अलावा एक और बात करें, इन्हें क्या कहा जाता है? गायों का मुक्तिदाता। ठीक है, क्योंकि गायों की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था? अपने बलिदान दे दिया था साथियों। ठीक है, तो राजस्थानी कौन से लोक देवताओं को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तेजाजी महाराज को। इसके अलावा इन्हें कृषि कार्यों का उपकारक देवता, काला और बाला का देवता और गायों का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है? क्या ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी फट पर भी क्या है? डाक टिकट है वो जारी हो चुका है। ठीक है, अपने ऑप्शन है कल्ला जी, देवनारायण जी, गोगा जी
और तेजा जी। बात करें तेजा जी की, तो तेजा जी खुद पर 2011 में किए है। 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था साथियों। ठीक है, तो किन की फड़ पर है वो डाक टिकट जारी किया चुके हैं, वो है अपने देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ वो क्या है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी भी है साथियों। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की, और इनकी फड़ पर डाक टिकट भी क्या है, जारी हो चुका है साथियों। बात करें डाक टिकट जारी कब हुआ, डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को साथियों। तो देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हो चुका है। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है। इसके अलावा इसकी फड़ का, देवनारायण जी गुज्जर थे तो इनका वाचन किनके द्वारा किया जाता है, गुज्जर बोपों के द्वारा किया जाता है। और इनमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन से लोक देवता हैं जो कि एक कवि भी थे, कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों के अलावा क्या किया, कविता या पुस्तक भी लिखी थी, या जिन्होंने क्या थी, रचना की थी कोई। ठीक है, अपने ऑप्शन है कौन से, पाबू जी, अड़बू जी, देव बाबा और रामदेव जी। तो साथियों निम्न में से कौन से लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे, वो कौन से थे, अपने रामदेव जी महाराज। और इनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो कौन सा है, 24 बाणियां है साथियों। ठीक है साथियों, तो कौन से लोग देवता हैं जो कवि भी थे वो कौन से थे, अपने रामदेव जी। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है, 24 बाणियों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, शुद्धि आंदोलन भी चलाया था साथियों। ठीक है साथियों, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। हमसे जुड़ने के लिए और नए कोर्सेज के लिए हमारे ऑनलाइन ऐप मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इस सेशन को लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, धन्यवाद।